हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशंस मीन्स ये जो सारी आइटम्स होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाली, इनको बोल देते हैं एप्रोप्रिएशंस। ठीक है, तो अब ये क्या चीज़ है, देखो एक ना एग्जाम्पल से के साथ सुनो। अगर मान लो, ठीक है, लेट्स से हमारे पास जो प्रॉफिट है, ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके, है ना, वो है लेट्स से कुछ भी लगा लो 3 लाख रुपए, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका लेट्स से ए और बी पार्टनर्स हैं और 1 लाख इसका है, 50,000 मान लो इसका है, ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं हम ये, ठीक है, हवा में। उसके बाद सैलरी है, कमीशन है, मान लो सैलरी सिर्फ है ए की और कमीशन सिर्फ है बी की, ठीक है। सैलरी रेट से कुछ भी लगा लो 50,000 है और कमीशन है 25,000, ठीक है। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया है। अब मुझे ये बताओ इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, यह केस हम कर चुके हैं बहुत पहले ही, ठीक है। अगर प्रॉफिट तुम्हारा 3 लाख रुपए है, ठीक है, तुम्हारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1.5 लाख रुपए है, सैलरी ए की 50,000 है, कमीशन बी की 25,000 है, टोटल कितना हो गया ये 2,25,000। क्या कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल क्या करना है, इसको 3 लाख नीचे लिखना है, 3 लाख में से ये चीज़ें चली जाएंगी और जो बच जाएगा वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी में, ऐसे करेंगे ना। और मान लो इनकी जो भी रेशियो है, लेट्स से कुछ भी लगा सकते हैं हम रेशियो, 5:4 या 5:3, कुछ भी मान लो रेशियो यार, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट में से ये चीज़ें माइनस करने के बाद जो बच जाएगा वो इस रेशियो में बांट देंगे, ऐसे करते थे। ये कौन सा केस था? सबसे पहले वाला, ठीक है। सबसे पहले जहां पर हमने क्या किया था, जहां पर प्रॉफिट जो थे वो बहुत ज़्यादा होते थे, बेसिकली प्रॉफिट्स जो थे वो इन एप्रोप्रिएशन से बहुत ज़्यादा रहते थे, है ना। ऐसे यही वाला तो केस है ये, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉफिट तुम्हारे पास काफ़ी है। ये सबको सब चीज़ें देने के बाद जो बच जाएगा वो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना, सिंपल है बिल्कुल ही। अच्छा, एक ही हमने किया था। दूसरा हमने किया था, अगर प्रॉफिट हो ही ना हमारे पास, लॉस हो मान लो, ठीक है, तब क्या करेंगे? तब हम क्या करते थे बेसिकली, तब हम जो लॉस होता था वो ये सारी चीज़ें हम इनको देते ही नहीं थे, है ना। ये सारी चीज़ें हम इनको देते ही नहीं थे। अगर लॉस है तो वो लॉस डायरेक्टली उनकी रेशो में बांट देंगे, खत्म कहानी, ठीक है। तो लॉस वाला भी हमें पता है, प्रॉफिट अगर ज़्यादा है वो भी पता है। फिर ये क्या है, ये वाला टॉपिक है जहाँ पर प्रॉफिट ना कम हो। कैसे? अगर मान लो यहाँ पर हम प्रॉफिट को रिड्यूस कर दें, यहाँ पे लेट्स से हम प्रॉफिट ले लें एग्जाम्पल 30,000 रुपये, ठीक है। अब क्या करेंगे सर? अब तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1.5 लाख है, सैलरी 50,000 है, कमीशन 25,000 है, तो 2 लाख से ऊपर की अमाउंट है और हमारे पास तो सिर्फ 30,000 ही प्रॉफिट है। अब क्या करेंगे? तो इस केस में हम क्या करते हैं, फिर ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें। हम एक बनाते हैं वर्किंग नोट। हम क्या बनाते हैं? वर्किंग नोट। यहां पर लिखेंगे ए बी, ठीक है। जो जो चीजें इनकी है वो वर्किंग नोट में दिखाएंगे। क्या क्या चीजें हैं इनकी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इनका, ठीक है। क्या था इनका? ए महाराज जी का 1 लाख रुपए और बी महारानी का 50,000 रुपये, ठीक है। ये इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। उसके बाद सैलरी और कमीशन है। महाराज सैलरी कितनी लेते हैं? 50,000 लेते हैं सैलरी, और महारानी को कोई सैलरी नहीं देते। और कमीशन महाराज जी नहीं लेते, लेकिन महारानी लेती है कमीशन। तो ए के पास जो टोटल अमाउंट जाना चाहिए वो 1.5 लाख जाना चाहिए, है ना। और बी के पास कितना जाना चाहिए? 75,000, राइट। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। ए के पास कितना जाना चाहिए? 1.5 लाख, और बी के पास 75,000। तो क्या ये हमारे पास इतना पैसा है? ये ए को 1.5 लाख रुपए देने के लिए जो टोटल बना है ए का, मतलब 1 लाख इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, 50,000 इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है 50,000 और कमीशन इसकी है 25,000। तो इनकी टोटल अमाउंट जो बनती है देनी, ए को 1,50,000 और बी को 75, क्या ये अमाउंट हमारे पास है? नहीं, हमारे पास कम अमाउंट है। अगर ज़्यादा अमाउंट होता फिर तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, और अगर जीरो होता ये तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब हम ये चीज़ सारी छोड़ देते। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? जहाँ पर अमाउंट हमारे पास ज़्यादा बनता है देना और है हमारे पास कम। उस केस में हम क्या करेंगे, जितना अमाउंट इनको देना बनता है ना, इसकी रेशो निकाल लेंगे।
इस अमाउंट की रेशो क्या होगी, ठीक है। 1.5 लाख और 75,000 की रेशो क्या हो जाएगी, 2:1। निकाल सकते हैं ना, इन दोनों को जो अमाउंट पेबल है इनकी आपस में रेशो निकाल लेंगे, ठीक है। रेशो निकालनी तो आती है ना, 1.5 लाख अपॉन 75,000, तो ये क्या आ जाएगा, 2:1 रेशो आ जाएगी। मान लो यहाँ पे 2 लाख होता है, यहाँ पे 1 लाख होता है, तो तभी 2:1 रेशो आ जाती। मान लो यहाँ पे 6 लाख होता है, यहाँ पे 3 लाख होता है या 2 लाख होता है, तो यहाँ पे मान लो 6 लाख है, यहाँ पे 2 लाख है, तो 3:1 रेशो आ जाती है। रेशो तो निकाल सकते हो ना, ठीक है। तो 1.5 लाख और 75,000 की रेशो क्या आएगी, 2:1 रेशो आ जाएगी इनकी, ठीक है, इस अमाउंट की। अब ये जो पैसा है ना, वो हम इस रेशो में इनको दे देंगे। इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का कोई यूज नहीं है इसमें, ठीक है। इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का कोई यूज नहीं करेंगे। सिंपली हम यहां पर क्या लिखेंगे, ये सब चीजें कुछ नहीं आएंगी, यहां पर वर्किंग नोट में दिखाएंगे, हाँ, यहां नहीं आएंगी, ठीक है। यहां सिर्फ क्या आएगा, सीधा सीधा लिख देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू A's कैपिटल अकाउंट एंड B's कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, 2:1। कौन सा प्रॉफिट बांटे हैं, वो वाला, 20,000 और 10,000, क्योंकि है ही नहीं ना, ज्यादा पैसे ही नहीं है, कहां से देंगे लाके इनको, खत्म, 30,000। सिंपल, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। कुछ भी क्या किया हमने इसमें, एक बारी रिकैप करते हैं इसको। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, जिन केसेस में हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट हो ना, तब हमें ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अगर हमारे पास प्रॉफिट पूरा है, ये चीज़ें हम दे देंगे, खत्म कहानी, और जो बच जाएगा वो बांट देंगे। अगर है ही नहीं प्रॉफिट, तब भी नहीं पड़ती। कहाँ दिक्कत आती है, जहाँ पर पेबल अमाउंट बहुत ज़्यादा है लेकिन उतना अमाउंट देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तब क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई साहब एक काम करो, ए को पूछेंगे आपके कितने पैसे बनते हैं, बोलेगा भाई 1.5 लाख रुपये बनते हैं मेरे सारी चीज़ें बना मिला के। बी को पूछेंगे कितने पैसे बनते हैं जी आपके, बी बोलेगी अच्छा हाँ, बी को हमने फीमेल माना था ना, तो बी बोलेगी जी 75,000 रुपये बनते हैं मेरे। तो 1.5 लाख इसके, 75 इसके, तो इन दोनों को इनकी रेशो आपस में निकाल लेंगे, जो कि 2:1 बनेगी। इन दोनों अमाउंट्स की रेशो 2:1, और इस अमाउंट को 2:1 में बांट के काम खत्म। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का कोई यूज़ नहीं है। समझ में आया कैसे करना है इसको, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।